हे दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिटलर का जो कैंप था वहाँ पे उनके कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। उन कैदियों की डेली की दिनचर्या क्या होती थी, कैसे वहाँ पे मानवता की सारी हदों को पार कर दिया जाता था। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका जो किसी भी एक प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया है या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एक लेवल है वो बढ़ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जब ऑथर अपने जेवी साथियों के साथ स्टेशन पहुंचे तो उनका जो भी लगेज था गार्ड्स ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। और उसमें जो भी कीमती आइटम थे, चाहे वो ज्वेलरी हो गई, उनके पैसे हो गए या जो प्रीसियस मेटल था, उसमें से उन्होंने उसको चोरी कर लिया। जब भी कोई प्रिजनर वहाँ पहुँचता था तो वहाँ पे एक सिलेक्शन प्रोसेस था। जो भी लोग उसमें बीमार होते या एजेड होते या कोई भी प्रॉब्लम होती थी उनको वो उनसे से अलग कर दिया करते थे, और जो सही होते उनको अलग कर दिया करते थे। तो जो भी बीमार होते या सिक होते, ज़्यादा वीक होते, एजेड होते, उन सबको सीधा से सीधा डायरेक्टली गैस चैम्बर में डाल दिया करते थे। मतलब जितने भी लोग आते थे उसमें से 90% लोगों को डायरेक्टली वो गैस चैम्बर में डाल देते, जिससे उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाया करती थी। और जो 10% लोग बचे उनको सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया पूरे कपड़े उतारने के लिए। उसके बाद उनके बॉडी में जितने भी बाल थे उसको ट्रिम्ड कर दिया गया। फिर उनको नहाने के लिए भेज दिया। जैसे ही प्रिजनर्स नहा के वापस आए, उन पे जो गार्ड्स थे वो लेदर के बेल्ट से उनकी पिटाई शुरू कर दी। वहाँ पे मारना सबसे छोटी पनिशमेंट थी। उसके बाद उनको जिस हॉल में ले जाया गया सोने के लिए, उस हॉल की जो कैपेसिटी थी वो 200 लोगों की थी, लेकिन उस हॉल में 1500 लोगों को सुलाया गया। एक एक बेड सिर्फ 8 फीट लंबे होते थे, उसमें से 9 9 लोग सोते थे। जो जिस पोजीशन में रात में लेट गया वो पूरी रात उसी पोजीशन में सोता था। 9 लोगों पे 2 कंबल दिया सोने के लिए, ओढ़ने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत थी। लोगों ने उनके जो जूते थे जिसमें कीचड़ लगे थे उसको एज अ तकिया इस्तेमाल किया। कुछ लोगों के हाथ थे वो डिसलोकेटेड हो गए थे, वो टूट गए थे, उसको उन्होंने सिरहाने रख के सोए। रात भर बहुत तरह की आवाज़ें आती रही, कुछ लोग खर्राटे लेते रहे, लेकिन फिर भी ऑथर कहते हैं कि उन्हें रात में अच्छी नींद आई, क्योंकि वो पूरे दिन थके हुए थे। ऑथर कहते हैं कि वहाँ पे क्या था, अगर आप स्मार्ट नहीं दिखते हो, स्मार्ट वॉक नहीं करते हो, आपके शरीर में कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, चाहे वो छाले क्यों ना पड़ गए हो, आपको सीधा उठा के गैस चैम्बर में डाल देते थे। आपको वहाँ डेली सेव करना है, भले ही उसके लिए आपको एक छोटा सा कांच का टुकड़ा मिले, चाहे उससे सेव करो, या सेविंग के लिए आपका जो डेली का राशन है उसको किसी के साथ एक्सचेंज कर लो, लेकिन आपको डेली स्मार्ट दिखना है, अदरवाइज आपको गैस चैम्बर में डाल देंगे। क्योंकि वहाँ पे जो कैदी थे उनकी जान की वहाँ पे कोई अहमियत नहीं थी। वहाँ पे जो कैदी थे जब वो मरते थे तो उनके साथी बहुत खुश होते थे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनके नाप का जूता पहनने को मिल जाए, 7 नंबर का है, 8 नंबर का है। वो पेयर में जूते नहीं होते थे, तो जब साथी उनके मरते तो वो खुश होते कि हो सकता है उनके नाप का जूता पहनने को मिल जाए, उनको पहनने के लिए शर्ट मिल जाएगा, या हो सकता है वो कैदी कुछ खाने पीने का आइटम उसमें छिपा के रखा हो तो उन्हें कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। ऑथर बताते हैं कि वो जितने भी साल वहाँ पे रहे ब्रश नहीं किए, लेकिन उनके जो जम्स थे वो एकदम हेल्दी थे। वो एक ही शर्ट को 6 6 महीने पहनते थे, तब तक जब तक फट ना जाए बुरी तरीके से, या कोई दूसरा कैदी मर जाए उसके वो कपड़े छीन के वो पहन सके। उनका ये सेम रवैया बच्चों के प्रति भी था। वो बच्चों के प्रति कोई रियासत नहीं बरतते थे। एक 12 साल का लड़का था, उसको वो स्नो फॉलिंग में, बर्फ़बारी हो रही थी, कई घंटे के लिए सावधान में खड़ा कर दिया, जिससे उसके पैर में फ्रोस्ट बाइटन हो गया। वहाँ पे किसी की जान की कोई अहमियत नहीं थी, तुम आज मर जाओ कल मर जाओ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वहाँ पे जो प्रिजनर थे उनसे पूरा पूरा दिन काम करवाया जाता था, कहीं गड्ढे खुदवा रहे हैं, कहीं टनल बनवा रहे हैं, कोई रेलवे लाइंस बिछवा रहे हैं, या किसी किसी प्राइवेट कंपनी को एज ए लेबर उन्हें हैंड ओवर कर देते थे। तो प्राइवेट कंपनियां उनके काम के बदले उन्हें कुछ सिगरेट देती थी, तो वो प्रिजनर वो सिगरेट को गार्ड से एक्सचेंज करते और कुछ नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सूप मिल जाता था उन्हें पीने के लिए, या कुछ ब्रेड एक्स्ट्रा मिल जाता उन्हें खाने के लिए। ऑथर बताते हैं कि वहाँ पे एक एक दिन एक एक हफ्ते से भी ज़्यादा बड़ा बीतता था। और उनका जो रवैया था, मतलब जो भी गार्ड्स थे वो उनको जानवरों से भी बख्तर ट्रीट करते थे। अगर आस पास हो
तो वो आपको बेल्ट से मार देंगे, पैर से मार देंगे, और दूर हो तो पत्थर उठा के मार देंगे। मीन्स जानवरों से बदतर उनका रवैया था उनके प्रति। मैक्सिमम जो प्रिजनर थे वो एक टाइफस बीमारी से ग्रसित थे। तो उस कैंप में जो दवाइयाँ आती थी, 5 से 10 एस्प्रिन आती थी 50 पेशेंट के लिए, वो भी कई दिनों के लिए। तो जो भी प्रिजनर एकदम मरने के कगार पे होता था, उसको आधी दवा दी जाती थी सर्वाइवल के लिए। इन सब चीज़ों के बावजूद ऑथर अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि जो आदमी होता है, क्या वो अपने सरकमस्टांसेस का एक प्रोडक्ट होता है, अपने सराउंडिंग्स का एक प्रोडक्ट होता है? क्या आदमी कभी भी उसके आसपास के जो सराउंडिंग्स है उसको इन्फ्लुएंस को उसको स्केप नहीं कर सकता? क्या आदमी के पास कोई चॉइस नहीं होती? तो ऑथर यहाँ एक छोटा सा और एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक कोई खाली कमरा है, उसमें से आप एक कोई भी गैस रिलीज कर दो, तो वो गैस पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लेती है। ये मैटर नहीं करता कि वो कमरा बड़ा है या छोटा है। सेम वे वैसे लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे दिमाग को वो कैप्चर कर लेती है। ये मैटर नहीं करता कि वो प्रॉब्लम छोटी है या बड़ी है, वो पूरे दिमाग को कैप्चर कर लेती है और हमें यही फील होता है कि हमें हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ऑथर अपने आप से कहता है कि आदमी से ना हर हर एक चीज़ छीनी जा सकती है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो उससे नहीं छीनी जा सकती, वो है उसका खुद का एटीट्यूड। मीन्स किसी भी स्थिति में वो अपना कैसा एटीट्यूड बिल्डअप करना चाहता है, वो उससे कोई नहीं छीन सकता। मीन्स वो क्या चीज़ें हैं जो उसको हर्ट कर सकती हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो उसको हर्ट नहीं कर सकती। क्या वो अपनी ज़िंदगी को पैसिवली जिएगा या एक्टिवली जिएगा, किसी भी चीज़ को वो रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्स करेगा, क्या वो अपने सर्कमस्टांसेस का एक प्रोडक्ट बन के जीना चाहता है या वो डिसाइड करेगा कि उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। जो इस बुक का मेन थीम है, जो मेन लेसन है, वो यही है। ऑथर करना चाहते हैं कि आप अपने एटीट्यूड को इस हिसाब से बिल्डअप करो कि आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन चीज़ें जो तकलीफ़ दे सकती है या क्या चीज़ें जो तकलीफ़ नहीं दे सकती है। मैटर नहीं करता कि आपको कपड़े मिल रहे हैं, अच्छी नींद मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है, पूरे दिन काम करने को मिल रहा है, कोई उम्मीद नहीं है फ्यूचर की। ये चीज़ें ऑथर कहता है मुझे मैटर नहीं करता। मैं डिसाइड करूँगा कि क्या चीज़ें जो मुझे हर्ट करेगी। उस कैंप में मैक्सिमम जो डेथ हुई थी वो हुई थी 25 दिसंबर और नए साल पे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने गिव अप कर दिया था। उन्हें लगा कि हम नए साल पे या तो 25 दिसंबर को आज़ाद हो जाएंगे, और जब वो आज़ाद नहीं हुई तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और उन्होंने गिव अप कर दिया। और जो डेथ रेट थी वो उस समय सबसे ज़्यादा थी। ऑथर ने अपने आप को डिसाइड किया कि वो कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, वो आगे चल के एक ऑथर बनेंगे, वो एक बुक लिखेंगे। जिन्होंने एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखी, मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसकी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, और वो आगे चल के लोगों को मदद करेंगे उनकी लाइफ का पर्पस फाइंड आउट करने में, जिससे वो एक लोगो थेरेपिस्ट भी बने। तो ये थे वो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल अपने बुक में शेयर करते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।